परिषद। नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बंगाल में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दुर्गा पूजा के मौके को जनसंपर्क के लिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हथियार बना रखा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ही भी पीछे हटना नहीं चाहती है। इसलिए बंगाल भाजपा इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को महाषष्ठी के अवसर पर पीएम मोदी बंगाल के लोगों को डिजिटल संबोधन के जरिए विशेष शुभकामना संदेश देंगे, जो इस साल के दुर्गा पूजा के लिए माहौल तैयार करेगा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले कम हुए हैं। कोरोना के 55,848 नए मामले सामने आए हैं। इसके दौरान देश में 702 लोगों की मौत हुई है। इसको मिलाकर कोरोना का कुल आंकड़ा 77 लाख के पार चला गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 77,06,946 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 68,74,518 लोग इससे ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,15,812 है। वहीं भारत में कोरोना के कारण 1,16,616 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। झारखंड में बीते 24 घंटे में 56,226 सैंपल की जांच की गई और 647 कोरोना नए संक्रमित मिले हैं, जो कुल सैंपल का 1.15% है। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो गई है, जो जमशेदपुर और रामगढ़ के हैं। राज्य भर में अब तक 851 की मौत हो चुकी है। वहीं 98,061 संक्रमित मिल चुके हैं और 51,004 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 6,206 है। धनबाद जिले के पाथरडीह सुदामडीह थाना क्षेत्र के सुदामडीह न्यू माइंस विश्वकर्मा मंदिर के समीप पुरानी रंजिश को लेकर मनीष भारती और पप्पू पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान 2 राउंड गोली चलाई गई। हालांकि इस घटना में मनीष बाल बच गया। पुलिस ने आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद जिले के पाथरडीह सुदामडीह थाना क्षेत्र के सुदामडीह न्यू माइंस विश्वकर्मा मंदिर के समीप एक युवक सूरज कुमार ने पुरानी रंजिश में मनीष भारती और पप्पू पर गोली चला दी। इस जानलेवा हमले में मनीष को कोई क्षति नहीं पहुंची है, वहीं पूरी तरह सुरक्षित है। 2 राउंड गोली चलाने से इलाके में दहशत का माहौल है। सुरेश रवानी, गुटनी, अमर महतो। आपसी रंजिश था क्या? पुराना बग्जक हुआ था कभी 8-9 महीना पहले। गोमिया प्रखंड के ललपनिया पथ पर तुलबुल पंचायत के चौलिया टांड के पास पैलोडर बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तुलबुल पंचायत के मुखिया जलेश्वर हांसदा ने बताया कि टीकाहारा निवासी 21 वर्षीय बाबूचंद हांसदा अपनी बहन के घर पिपराबाद से पड़ोसी 23 वर्षीय बीरालाल हेम्ब्रम के साथ बाइक से लौट रहा था। तभी रास्ते में ललपनिया की ओर आ रही पैलोडर से टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बिशुनपुर ग्राम में बुधवार देर रात बड़ी संख्या में जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा। धान सहित अन्य फसलों को हाथियों का झुंड नुकसान पहुंचाने लगा। इसके बाद ग्रामीणों ने मसाल जलाकर हाथी को खदेड़ने का प्रयास किया। इस क्रम में हाथी का एक बच्चा 7 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। इसके बाद हाथियों के चिघाड़ से पूरा गांव सहम गया। हाथों में मसाल लेकर निकले लोग वापस अपने घरों में दुबक गए। दुर्गा पूजा के माहौल पर बादल मंडरा रहा है। धनबाद के आसमान पर सुबह से ही बादल छाए हुए, ठंडी हवा चल रही है। मौसम बदला बदला नजर आ रहा है। अगले 24 घंटे के अंदर बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। धनबाद के साथ ही पड़ोस से बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा जिले में भी बारिश हो सकती है। इससे पूजा बाजार चिंतित हो उठा है। सबसे ज्यादा चिंतित फुटपाती दुकानदार हैं। धनबाद थाना क्षेत्र के भेलभरनी तालाब में गुरुवार की सुबह एक 41 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया गया। परिजन के अनुसार वो 20 अक्टूबर से घर से लापता था। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं ग्रामीणों के अनुसार बुधवार को तालाब किनारे कपड़े रखे मिले थे, पर उस वक्त तालाब में शव नहीं दिखा था। आसनसोल में 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस के सामने एक तेज रफ्तार बाइक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया।
स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए ससुल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नावाडी का धमाका ऑफर, 30% तक की छूट। सूरत, बेंगलुरु, बनारस और साउथ की विभिन्न डिजाइनर साड़ियों के बेहतरीन कलेक्शन, सूट पीस, गाउन और बच्चों के लिए आकर्षक कलेक्शन। कोविड-19 से डरे नहीं, सतर्क रहे। हर दिन 2 बार सैनिटाइज किया जाता है पूरा परिसर। आने जाने वाले ग्राहकों की होती है थर्मल स्क्रीनिंग। Tata Pravesh from the House of Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire resistant, weatherproof, maintenance-free and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na, 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में 1,41,222 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1277 नए संक्रमित मिले। इस तरह राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,08,238 हो गई है, जिनमें से 1,96,208 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,010 रह गई है। 18 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में कई पुराने मुद्दे उछल रहे हैं। विपक्ष मुजफ्फरपुर के बालिका गृह दुष्कर्म कांड का मुद्दा पहले से उछालता रहा है। अब उसे शराबी चूहों की भी एंट्री करा दी है। ये वही चूहे हैं जो शराबबंदी के दौर में थानों में रखी शराब गटक गए थे। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड के साथ साथ जनता उन बनेले चूहों का भी हिसाब नीतीश कुमार की सरकार से लेगी, जो लाखों लीटर शराब पीकर बांध कुतर जाते थे। जनता सब जानती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र पटना में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प की बात कही गई।
यह बिहार के विकास का विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब बनाने का वादा किया गया है। साथ ही 5 साल में 5 लाख रोजगार देने और 2022 तक 30 लाख परिवारों को पक्के मकान देने का वादा किया गया है। बिहार में आज भी चुनावी रैलियों का दिन है। राष्ट्रीय नेताओं की बात करें तो भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैलियां अगवानपुर, नशरीगंज और नवनीगंज में हो रही है। आज झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की रैलियां हैं। जदयू की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 तो राजद के नेता तेजस्वी यादव 1 दर्जन रैलियां कर रहे हैं। सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या पहली बार चुनावी दंगल में उतरी। पिता चंद्रिका राय के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ऐश्वर्या ने लोगों से राजद को हराने और पिता को जिताने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपके बीच भी आऊंगी। संबोधन के बाद ऐश्वर्या ने मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उनके संबोधन में छोटा रहा, मगर यह साफ हो गया है कि जदयू ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार के व्यवहार को लेकर चुनाव मैदान में आएंगी। भाजपा के स्टार प्रचारक राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। दोनों नेता दिल्ली में अपने आवास पर ही क्वारंटाइन हैं। इधर पटना में डिप्टी सीएम सुनील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बीमार है। हालांकि सुशील मोदी की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टरों ने 5 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराने को कहा है। इधर मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी भी संक्रमित हैं। ये नेता कई दिन से चुनाव प्रचार में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुक्रवार को होने वाली चुनावी सभा को देखते हुए भागलपुर जंक्शन अलर्ट पर है। आरपीएफ और रेल पुलिस को विशेष सतर्क किया गया है। जंक्शन पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। जंक्शन से खुलने वाली एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर ट्रेनों की पूरी तरह जांच करने के बाद ही रवाना किया जा रहा है। गुरुवार को आरपीएफ ने स्टेशन पर दिल्ली और दूसरे शहरों के लिए जाने वाली ट्रेनों की जांच की गई। आरपीएफ की डॉग स्क्वाड टीम ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, ट्रेन और पार्किंग में खड़े वाहनों में सघन तलाशी ली। धनबाद जिला मंडल कारा से छूटने वाली कैदियों को जेल प्रबंधन सदर थाना को सुपुर्द कर रही है, ताकि सभी को सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में गुरुवार को 21 कैदी धनबाद मंडल कारा से रिहा किया गया है, जिन्हें सदर थाना के जिम्मे दिया गया है। सदर थाना प्रभारी ने बताया कि उनके परिजनों को बुलाकर इन्हें सुपुर्द किया जाएगा। इक्कीस आदमी जी, सब अलग अलग जिला से हैं क्या? सब लोग धनबाद जिला का, सब अलग क्षेत्र से। अच्छा अच्छा, किस चीज़ को लेकर छोड़ा गया है? हम लोग को मारपीट केस था, बेल मिला हमको। बेल मिला है जी। 21 लोग को। आप लोग क्या अंदर में थे क्या? केस में है जेल में थे क्या? जी। क्या बोला गया वहाँ से? वहाँ से क्या, वहाँ से कुछ नहीं बोला गया। हम लोग को न्यायालय से बेल मिला है। अच्छा, अभी कहाँ पहुँचे हैं? अभी धनबाद थाना पहुँचे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सभी के गार्जियन को बुलाया जाएगा, फिर सब पे छोड़ दिया जाएगा। 13 दिन होगा। 12 दिन। आज किस लिए बाहर निकाला है? बेल मिला इसलिए बाहर निकल दिया। बेल मिला है। क्या बोला गया है? बोला गया बस जाओ। हाँ, जाओ। अभी कहाँ पहुँचे हैं? अभी थाना में। थाना में। किस लिए लाया यहाँ? यहाँ से मतलब गार्जियन को बुलाने के बाद यहाँ से छोड़ेगा। आपको सौंप देगा? देखिए, लॉकडाउन जब से लगा है तब से ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि जो जेल से जो भी छूटते हैं उनको धनबाद थाना को हैंड ओवर किया है और यहाँ से फिर वो अपने अपने घर जाते हैं। मेरे यहाँ एक एंट्री होती है, इसके बाद फिर अपने अपने, इससे मतलब जो वैसे ही आज भी छूटे होंगे, आज आए होंगे, सबकी एंट्री होगी। उनका कोई आदमी को कॉल किया जाएगा, यहाँ से फिर उनके जिम्मे पे दिया जाएगा, उसको लेकर के जाएंगे। मेरे यहाँ रजिस्टर में एंट्री होगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।